Hello, good evening. Okay. हेलो गुड इवनिंग। यस, बैकअप बैच का टाइमिंग मैंने परसों के बैच में कहा था कि दैट आई एम सेटिंग अप। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके 7:30 के क्लास में उसको सेट कर सकूँ, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट विद गुजरात बोर्ड बैच ऑल्सो, एंड दोनों बैचेस को मैं अकोमोडेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके सर आज है बैकअप क्लास? आज नहीं होगा, कल में भी कल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सर 7 बजे so I will put the procedures. Actually Zoom में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वी आर प्लानिंग कि हम अपने ऐप से ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए आज का तो शुरू करें। एडमिशन कितने सम्स किए थे हमने?
illustration 4 तक, ठीक है ना? Then we have to start with fifth one. Okay, so let us start with illustration number 5. Okay, read the question. We are on illustration number 5. Naresh and Namita partner sharing profits in the ratio of 2:1. Naresh, Namit, 2:1. They admitted Nimesh into the partnership for 25% share. 25% मतलब कितना हुआ? वेरी गुड, इट इज 1/4. मतलब ये अगेन पहले वाले सम जैसा ही हो गया, बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है. आगे रीड कीजिए. Nimesh acquired the share from old partner in the ratio of 3:2, है ना? मतलब इसको 1/4 चाहिए, बट 1/4 ये कैसे लेगा? ये 1/4 लेगा, इसको नाम दे देते हैं N1 N2. ये N1 और N2 से लेगा कौन से रेशियो में? 3:2 में. मतलब 3/5 एंड 2/5. अच्छा, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे लिखा है she will acquire from. फ्रॉम में हम क्या करते हैं? फ्रॉम में हम डायरेक्ट माइनस करते हैं. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो किससे कितना लेगा. तो 1/4 का 3/5, इसको हम ऐसे लिख देते हैं. 1/4 का 3/5 एंड N2 से लेगा 1/4 का 2/5. दैट इज 3/20, 2/20. ओके, किससे लेगा? N1 और N2 से. तो देखिए N1 के पास कितना था? N1 के पास था 2/3, है ना? और N1 कितना दे रहा है? 3/20. सो 2/3 माइनस 3/20, एलसीएम लेना होगा. एलसीएम 60 आएगा. दैट इज 3/20 23 40 माइनस 9/60, 31/60. N2 के पास क्या बचा? N2 के पास था 1/3, उसने दिया 2/20. अगेन एलसीएम 60 लेना पड़ेगा. 3/20 23 20 माइनस 6/60, 24/60. ओके, और इसको C से क्या मिला? तो सॉरी, N3 के पास क्या रहा? तो N3 के पास था 1/4. इनके एलसीएम में 60 है, तो इसका भी 60 करना पड़ेगा. 15 से मल्टीप्लाई करना होगा. दैट इज 15/60. ओके, सो न्यू रेशियो इज 31. दैट इज N1 N2 N3. 31:24:15. बोलिए, समझ आया? इजी सा था. एक्सक्यूज मी.
हेलो, हाँ यस, दिस वाज माय मिस्टेक, एक्चुअली 14 आता है, मैंने 24 लिख दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आपको समझ में आ गया सबको? वापस से बता देता हूँ क्या था, देख लीजिए। इनका ओल्ड रेशियो था 2:1। दे एडमिटेड निमेश विल 1/4 शेयर। अब ये 1/4 कौन देगा? ही विल टेक फ्रॉम N1 एंड N2 इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब 1/4 का 3/5 कौन देगा? N। 1/4 का 2/5 कौन देगा? M। तो अच्छा, N के पास क्या, N1 के पास क्या बचा? इसके पास था 2/3, इसमें से इसने दे दिया 3/20, क्योंकि वर्ड यूज किया है फ्रॉम, तो माइनस कर दिया, जो बचा हुआ है वो N1 का नया शेयर है। N2 के केस में इसके पास था 1/3, इसने दिया 2/20, जो बच गया वो क्या है? N2 का शेयर, दैट इज 14/60। N3 के पास था 1/4। अब मैंने जैसे बताया, इन दोनों के डिनोमिनेटर में 60 है, तो हमें इसके डिनोमिनेटर में भी 60 लाना है। 60 लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, तो इट विल बी 15/60 एंड द फाइनल रेशियो इज 31:14:15। इज इट क्लियर? यस यस यस, आपको सिचुएशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता ही चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ के कि क्या करना है ना? एवरीथिंग इज रिटन इन क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेप इज, पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो, तो आंसर फटाफट आ जाएगा। आंसर लाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि उसमें क्या कहा गया है, ठीक है? आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। सो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। ओके नाउ, ओके, आप 6 से शुरू कर सकते हैं, जिनको आता है वो आगे स्टार्ट कर सकते हैं, वरना मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार आप ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं, वरना मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 6 इसी बुक में नीचे दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं क्या दिया है। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. A surrender 1/5 of his share. देखो वो क्या बोला है? A surrenders 1/5 of his share. Of बोला मतलब मल्टीप्लाई, मतलब इसके पास जितना शेयर है उसमें से वो 1/5 दे देगा। B surrendered 2/5 of his share in favor of C. तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है ऑफ, तो हम क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। माइनस की जरूरत, हाँ माइनस की जरूरत पड़ जाएगी, देख लेते हैं। तो ए के पास कितना है? ए के पास है 3/5, उसमें से वो कितना दे रहा है? वो दे रहा है 1/5, मतलब इज गिविंग 3/25। अच्छा, अब ए के पास क्या बचा? तो ए के पास था 3/5, उसमें से उसने दे दिया 3/25। सो ए के पास क्या बचा? 15 माइनस 3/25, 12/25। व्हाट अबाउट बी? बी के पास था 2/5, बी ने कितना दिया? बी ने दिया 2/5, मतलब ही गेव 4/25। तो भाई बी के पास क्या बचा? बी के पास था 2/5, बी ने दे दिया 4/25। एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 माइनस 4/25, बी के पास बचा 6/25। ओके, तो अब बात सी की। भाई सी को क्या मिला? सी को मिला ए के पास से 3/25, बी के पास से 4/25। ओके, तो सी का शेयर कितना हो गया? 7/25। ओके नाउ, सो अब देख लीजिए तीनों के डिनोमिनेटर भी सेम है। सो व्हाट इज द न्यू रेशियो? ए बी सी 12:6:7। बोलिए, क्लियर है?
What about others? यस, डिफरेंस है ना बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंस हो जाता है तो अलग हो जाती चीजें. Okay, so this was illustration number 6. Soon, Mihir. So next. Okay, so illustration number 7. X, Y, and Z are partners sharing profits in the ratio of 2 to 1. X, Y, Z 2:1. W is admitting as a new partner for 1/6 share. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और समझना. W is admitted with 1/6 share. ओके, और ऐसा बोला है Z will retain his share. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा बोला है Z will retain his share. इसका मतलब ये हुआ that he won't sacrifice. Very good महक. Z ने बोला भाई मैं अपने में से कुछ नहीं दूंगा, तो कौन देगा? X और Y देंगे. अभी सिचुएशन कैसी होगी? ये वैसी ही होगी जो अब तक हम करते आए हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. फर्क सिर्फ इतना है, अब तक हम 1 माइनस करते थे, है ना. अब हम ऐसा बोलेंगे कि भाई Z को कितना देना है. अब W और Z के शेयर को टोटल करो, कितना हो रहा है. सो W के पास है 1/6, W को चाहिए 1/6, Z के पास है 1/5. W Z, इन दोनों का टोटल तो करिए जरा, कितना हो रहा है. 5 + 6/30, 11/30. मतलब जो भी कमाओगे 11/30 तो इन दोनों को दे देना है. अच्छा, जो बचा वो किसका? ऑब्वियसली X और Y का. वो X और Y कौन से रेशियो में बांटेंगे? 2:2, दैट इज 1:1 इक्वल. तो अब बचा ढूंढना पड़ेगा, मतलब टोटल शेयर 1, टोटल प्रॉफिट 1, उसमें से W और Z ले गए 11/30. बचा कितना? बच गया 19/30. और 19/30 को किसको देंगे हम? 19/30 ले जाएंगे X और Y, मतलब 19/30 का 1/2 X को मिलेगा, 19/30 का 1/2 Y को मिलेगा. तो इट इज 19/60, 19/60. अब एक काम करते हैं, चारों के रेशियो इक्वल करते हैं. सुनिए, बहुत इजी है, समझिए, सिर्फ आपको दिमाग से इतना सा लगाना है, सारे रेशियो इक्वल करना है. सो अब हमारे पास रेशियो क्या है? तो भाई x का हो गया 19/30, y का हो गया 19/30, z को कितना मिलना था? 1/5. अब इनके बेस में, सॉरी 30 नहीं 60 है ये, 19/60, 19/60. अच्छा, z को 1/5 मिल रहा था, इनके बेस इक्वल करने पड़ेंगे 12 से, इट इज 12/60. एंड w
इसको था 1/6, इसका भी इक्वल करना पड़ेगा, दैट इज 10/60. रेशियो इज 19:12:10. X, Y, Z, W. यस कृष्णा, वापस से सुनिए, ऐसा बोला है एक्स वाई और जेड का ओल्ड रेशियो 2:2:1 है. W is admitted with 1/6 शेयर एंड Z will retain his शेयर, मतलब वो अपना शेयर नहीं देगा. ओके तो समझो हुआ क्या, ये दोनों अपना शेयर नहीं देंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई रिमेनिंग शेयर कितना, अगर इनको इतना दिया तो बचा कितना. तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों के शेयर का प्लस करते हैं. इसको मिल रहा था 1/6, इसके पास था 1/5, दोनों के शेयर का टोटल किया तो आ गया 11/30. मतलब जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो 11/30 तो इन दोनों के पास जाएगा, जो कि ये लोग बांटेंगे, है ना. अब जो बचा वो क्या बचा, तो 1 - 11/30 किया, बच गया 19/30. नाउ 19/30 का कौन ले जाएगा, एक्स और वाई ले जाएंगे. कौन से रेशियो में, 2:2, दैट इज 1:1. तो 19/30 का 1/2 एक्स को मिलेगा, 19/30 का 1/2 वाई को मिलेगा. तो एक्स का शेयर कितना हो गया 19/60, वाई का कितना हो गया 19/60. अच्छा जेड के पास कितना था 1/5, तो बेस इक्वल करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12/60. इसके पास कितना था 1/6, बेस इक्वल करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया 10/60. रेशियो इज 19, 19, 12, 10. अब उन्होंने ऐसा बोला कि उनका तो 11/30 था ना, बेटा 11/30 तो ये दोनों का टोटल शेयर था, उस समय क्या रहेगा, हमें तो रिमेनिंग शेयर ढूंढना था, है ना. मिलेगा तो इसको फिर भी 1/6 और 1/5 थी. यस, ये डिनोमिनेटर सेम लाना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो इक्वल दिखेगा. बोलिए, सबको समझ आ गया. अबाउट अदर्स, बाकी सबको समझ आया. जाग रहे हैं सब या सो गए. दो के आंसर आए मेरे पास अभी तक, सिर्फ समझ आ गया सबको, एटलीस्ट रिप्लाई. ओके चलिए, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8. On 1st April 10, Sahil and Charu entered into a partnership for sharing profit on ratio of 4:3. They admitted Tanu as a new partner on 1st April 12 for 1/5 share, which he acquired equally from Sahil and Charu. ठीक है, इक्वली फ्रॉम लिखा है ना, तो वो उसे ले लेंगे, माइनस करना पड़ेगा. Sahil, Charu and Tanu earned profit at the higher rate than normal rate of return for the year ended 31st March 13. They therefore decided to expand their business to meet the requirement of additional capital. They admitted Puneet as a new partner for 1st April 13 for 1/7 share in profit, which he acquired from Sahil and Charu in the ratio of 7:3. तो अगेन एक ही क्वेश्चन है जिसमें दो बार करना है. एक बार दो पार्टनर है और एक को ऐड करना है, दूसरी बार तीन पार्टनर है और एक को ऐड करना है.
ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. आई सॉल्व फर्स्ट पार्ट हियर एंड सेकंड पार्ट देयर. ओके, पार्ट 1 में वे पार्टनर साहिल एंड चारू. ओके, रेशियो था इनका 4:3. ओके, किसको ऐड किया? तनु को ऐड किया. तनु को कितना शेयर देना है? 1/5 विच अक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू. तो ये 1/5 किस चलेगा? साहिल और चारू से इक्वली, मतलब 1/5 का 1/2, 1/5 का 1/2, 1/10, 1/10. वर्ड क्या बोला है? फ्रॉम. तो साहिल के पास था 4/7, उसमें से इसने दिया 1/10. ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा. कितना लोगे? 70. 40 - 7/70, 33/70. चारू के पास क्या बचा? 4/7 था, नहीं 3/7 था, उसने दिया 1/10. 23/70. और तनु कितना मिल रहा है? 1/5. 70 करना है. फोर्टीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, दैट इज 14/70. न्यू रेशियो SCT 33:23:14. ओके, ये था पार्ट 1 जहां पे 2 थे, एक ऐड किया. अब आते हैं पार्ट 2 पे. पार्ट 2 पे अब आपके पास 3 पार्टनर हैं. यू हैव साहिल, चारू एंड तनु. रेशियो क्या है? 33, 23, 14. अब आपने एक नए पार्टनर को ऐड किया, पुनीत को. कितना शेयर देना है? दे एडमिटेड पुनीत फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट. तो भाई पुनीत को 1/7 देना है. विच अक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू इन 7:3. अगेन देगा कौन? साहिल और चारू ही देंगे. कौन से रेशियो में देंगे? 7:3 में. मतलब 1/7 का 7/10 कौन देगा? साहिल. और 1/7 का 3/10 कौन देगा? चारू. तो दैट इज 7/70, 3/70. अब क्या बचा किसके पास? तो साहिल के पास था कितना? 33/70. उसमें से उसने दिया 7/70. कितना बच गया? 26/70. चारू के पास था 23/70. उसमें से उसने दिया 3/70. इट इज 20/70. टी के पास जो था वही रहा, उसने कुछ नहीं दिया है. सो टी का शेयर अभी भी 14/70 ही है. एंड पुनीत को मिल गया 1/7, 10/70. So SCTP 26:20:14:10. चाहो तो छोटा कर सकते हो. 13:10:7:5. This will be your new ratio. बोलिए, क्लियर है बेटा सबको? I want answer from every student. पुनीत वाला. ओके, सुनो वापस से सुनिए.
पार्ट 1 में ऐसा था, साहिल एंड चारू वर पार्टनर्स 4:3। टी को ऐड किया, तनु को 1/5 शेयर। 1/5 शेयर एस और सी देंगे कौन से रेशियो में? इक्वल इक्वल। तो 1/5 का 1/2 साहिल देगा, 1/5 का 1/2 चारू देगी। तो साहिल के पास था 4/7, उसमें से उसने दिया 1/10, बचा 33/70। चारू के पास था 3/7, उसमें से दिया 1/10, इसी वजह से 23/70। तनु को क्या मिला? 1/5 था, बेस इक्वल करने के लिए 14 से मल्टीप्लाई किया, 70 हो गया। नया रेशियो 33, 23, 14। केस 1 खत्म। केस 2 पे आते हैं। अब इनका नया रेशियो है 33, 23, 14। अपने पुनीत को ऐड किया 1/7 पे, जिसको साहिल और चारू देंगे 7:3 में। तो 1/7 का 7/10 साहिल देगा, 1/7 का 3/10 चारू देगी। तो साहिल के पास क्या बचा? 33/70 था, उसमें से उसने 7/10 70 दिया, बचा 26/70। चारू के पास 23/70 था, 3/70 दिया, बचा 20/70। तनु के पास जितना था उतना ही रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने कुछ दिया भी नहीं है। पुनीत को क्या मिला? पुनीत के पास था 1/7, बेस इक्वल करने के लिए 70 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10/70। रेशियो इज 26, 20, 14, 10। छोटा करेंगे तो 13, 10, 7, 5। बोलिए, क्लियर है? ओके ओके, डू वन थिंग, एक बार हम मीटिंग एंड करके वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बिकॉज ये मीटिंग एंड होने वाली है। ओके, वेट।